बच्चों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर और आज हम फिर से लेकर आए हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं रीतिकाल से जुड़े हुए समस्त बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की जो आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 के बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चंस के साथ रिपीट होने वाले हैं। इतने महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि हिंदी की अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो है एमसीक्यू का पोर्शन, क्योंकि एमसीक्यू में बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पाते, उनको ये नहीं समझ में आता कहां से कितनी चीजें पढ़नी है, क्योंकि उनको कोई भी ये बताने के लिए नहीं है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये दोबारा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए बात करते हैं रीतिकाल से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो 2026 के लिए ही नहीं 27, 28, 29, 30 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉप लेवल में रैंक करते हैं और यही क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन हमने बोर्ड एग्जाम से ही लिए हैं। तो आइए बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। बात करने वाले हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की। थोड़ा सा आपको डल दिख रहा होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड आज लाइट हो गया, कोई बात नहीं, आज एडजस्ट करें, कल से हम इसको डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, भाई पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट कैसे चला जाएगा, पहला तो हुआ नहीं, नेक्स्ट में कैसे चले जाएंगे। निम्न में से रीतिकाल की कला विधि, इनमें से भाई कला विधि लिखा हुआ है यार, कला आप इसमें ये लिख सकते हैं, निम्न में से रीतिकाल का समय काल कौन सा है। तो समय काल की अगर हम बात करते हैं तो ये है 1643 से लेकर 1843 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। तो कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी। श्रृंगार रस की प्रधानता थी क्या, हाँ बिल्कुल सही है भाई, यहां पर श्रृंगार रस की बहुत प्रधानता थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता थी क्या, हाँ काव्य में कला पक्ष की भी प्रधानता थी। तो ऑप्शन नंबर का और खा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर का इस तरह से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपके 2014 में पूछा गया है। तो भाई अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसमें ना श्रृंगार रस की बहुत अधिक प्रधानता थी, जिसके कारण इसका नाम भी पड़ गया क्या, श्रृंगार काल पड़ गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो गया और याद भी हो गया होगा आपको कि किस तरह से इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताइए। तो भाई रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवि कौन से थे, तो पहले आपके हो जाएंगे कौन, घनानंद हो जाएंगे और दूसरे आपके कौन हो जाएंगे, बोधा ठाकुर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर गा जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आचार्य केशवदास जी। आचार्य केशवदास की भूमिका इस चैप्टर में बहुत अधिक है, तो बढ़िया तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर को क्या पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको देखेंगे और केशवदास से जुड़े हुई और भी कुछ रचनाएं आप याद कर लेंगे। ये एक हिंट है मेरी आपके लिए, ठीक है ना। चलो, निम्न में से मुक्त काव्य के कवि कौन है, मुक्त काव्य के कवि कौन है, तो बिहारी दास जी हैं भैया। बिहारी जो हैं इनका भी बहुत इनरोलमेंट है रीतिकाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केशवदास, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो बिहारी जी हो गए, केशवदास जी हो गए, इनका नाम तो रट लेना और इनसे जुड़ी हुई और भी रचनाओं को पढ़ के जाना, जरूरी नहीं कि यही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केशवदास की रचना है, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका स्टार लगा लेंगे। रामचंद्रिका केशवदास की है, रट लो, यहीं पर बैठे बैठे रट लो, क्योंकि बहुत चांसेस है कि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ललित ललाम के रचयिता कौन है भाई। तो ललित ललाम के रचयिता कौन हो जाएंगे, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके रचयिता हैं मतीराम। क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीति ग्रंथ कितने रूपों में है। तो भाई कितने रूपों में देखने के लिए मिलता है, दो रूपों में। कौन कौन से रूप हैं, आप कमेंट करें कौन कौन से रूप हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, भूषण जी हैं, और ये एक और नाम आपको मिल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है रीतिकाल के लिए। निम्नलिखित में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवियों के नाम बताइए। प्रमुख दो कवियों के नाम याद करके जाना, तो दो कवि के नाम हो जाएंगे, एक तो पद्माकर जी हैं, दूसरे आपके बिहारी जी हैं। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसमें। करते हैं रामचंद्रिका के रचनाकार, रामचंद्रिका के रचनाकार भाई कौन हो जाते हैं, तो केशवदास जी हो जाते हैं रामचंद्रिका के, क्योंकि अभी मैंने आपको इसको बताया भी था और कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा लहरी रचना
किसकी है भैया? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट करो, नहीं आता तो मैं बता देता हूं पद्माकर जी की ये रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भूषण, फिर से देखो भूषण जी आ गए हैं। तो भूषण जी किस युग के कवि थे? अभी आपने पढ़ा रीतिकाल के कवि थे। और बिहारी जी किस युग के कवि थे? तो भाई ये भी आपके रीतिकाल के ही कवि थे। देखो मैंने कहा ना कि केशवदास जी, भूषणदास जी और बिहारी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल के लिए स्टार लगा लेना, याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केशवदास काव्य धारा के कवि कौन है? भाई केशवदास काव्य धारा के कवि हैं, किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन है? रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन है? भाई ये वाला क्वेश्चन जो हो जाएगा रामचंद्रिका, ये इसकी प्रमुख रचना हो जाती है। और किसकी है बताओ? रामचंद्रिका के लेखक याद हुए कि नहीं याद हुए? मैंने तो बता दिया, आपको याद है कि नहीं याद है? याद है तो जल्दी से कमेंट करो, याद है तो जल्दी से कमेंट कर दो। ये लास्ट क्वेश्चन था, करवा दिया। तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, इस बैच के साथ जुड़ जाएं।